या रब्बि सल्लि अला नबीका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बासिन सानी। वल्लाहि इन्न मुहम्मदन करिदाफतिन व बिहिल वसूल बिसुद्दतिस सुल्तानी। हाँ, मोहम्मद ही का रुतबा है बुलंद बादस खुदा, आपके जरिए से ही होता है वस्ले किबरिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीला आपकी खिदमत में हाजिर है। आज फिर तहरीक लब्बैक के गुंडों ने जमात अहमदिया की मस्जिद के ऊपर एक दफ़ा फिर हमला करने की कोशिश की है। क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं, कहाँ पर हुआ यह वाक़या, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसे अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे, जहां तक आपकी एक्सेस है वहां तक इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पैगाम पहुंच सके। और जो आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में, उसमें भी इस लिंक को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंच सके। और आपने अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल तरियाकुल कुलूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और साथ है मैं यहाँ पर लाइव कॉल का वो लगा देता हूँ, लिंक भी लगा देता हूँ। अगर किसी ने लाइव कॉल पे आकर गुफ्तगू करनी है तो उसको भी दावत है, बिलखसूस बरेलवियों को जो इस गुंडागर्दी के हक में और वो कहते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, उनको बिलखसूस दावत है और दावत खास है कि वो आए और आके अपनी बरेलवियत का प्रचार करें। और हम उनको ये नहीं कहेंगे कि आपके इस बरेलवियत की वजह से हमारे दिल और जज्बात मजरू हो रहे हैं, हम उनको खुली छुट्टी देंगे। वो अपने अकाबरीन, वो अपने कुतुब को खोल के पढ़े और कुतुब में जो अकायद नज़रियात लिखे हैं वो अवाम नास को बताएं, जो इनके अकाबरीन ने हमेशा अवाम से छुपाए हैं और हमेशा बददियानती और इंतहाई बददियानती की है और कभी भी अवाम को सीधी बात नहीं बताई और हमेशा ट्रक की बत्ती दिखाई है। अभी 19 फरवरी को भी इन लोगों ने मीनार पाकिस्तान में जो एक कन्वेंशन करना है, एक प्रोग्राम करना है, उसमें भी ये सिर्फ और सिर्फ जमात अहमदिया के खिलाफ मुगल्लजात बकेंगे, जमात अहमदिया के खिलाफ ये काम करेंगे। जमात अहमदिया के खिलाफ इन लोगों ने काम हमेशा करना होता है और इसलिए ये इस तरह के काम करते हैं ताकि लोगों की नजर में आए और कहें कि वाह जी वाह, रद्दे कादिर यही लोग करते हैं, यही जनाब अहमदिया के खिलाफ है, इसलिए इन्हीं को वोट दो, इन्हीं को आगे लेके जाओ। यही इनका मकसद होता है, यही इनका वतीरा होता है, इसलिए ये काम करते हैं। दोस्तों, कसूर में ये वाकया रूनुमा हुआ है। लाड़ी अड्डा के करीब अहमदी मस्जिद के ऊपर बरेलवी दहशतगर्दों ने हमला किया और बरेलवी दहशतगर्द ने वहां पे लोगों को जुम्मा की नमाज पढ़ने से रोका, हमने मुसलमानों को, और ये क्या कि रोका कि भाई हमारी दिल आजारी होती है, अगर आप यहाँ जुम्मा पढ़ेंगे तो हमारी दिल आजारी होती है, हम आपको यहाँ पे जुम्मा नहीं पढ़ने देंगे। उन अहमदी मुसलमानों को वहां जुम्मा पढ़ने से रोक दिया और कहा कि हम आपको जुम्मा कतई नहीं पढ़ने देंगे, आप यहाँ से चले जाए और अगली दफा आप कभी भी इस मस्जिद का रुख न करें। इससे पहले दोस्तों वहीं कसूर में जमात अहमदिया की उसी मस्जिद के जो है उसके मीनार भी नहीं है और ये भी इल्जाम नहीं लगा सकते कि नहीं जी देखें ये मीनार है और शायर इस्लाम इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, वो मुसलमानों की तरफ मस्जिद बनी हुई है, तो लोगों को ये मुगालता लगता है ये मुसलमानों की मस्जिद है, इसलिए हमने इसके मीनार कराया। वहां पे तो मीनारों का भी कोई शुबा नहीं है, मीनार भी उस मस्जिद के नहीं है। और दूसरा अजीम जुल्म ये है कि उस मस्जिद के ऊपर एक बैनर मौजूद था जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि अहमदिया बैतुल जिक्र, और उसके ऊपर बैनर के ऊपर, बोर्ड के ऊपर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखी हुई थी। इन टीएलपी वालों ने, तहरीक लब्बैक के दहशतगर्दों ने वहां की इंतजामिया को दरखास्त दी और उनको ये कहा कि भाई इन्होंने शायर इस्लाम का इस्तेमाल किया है तो इस बैनर को, इस बोर्ड को यहाँ से हटा दिया जाए, इनको उतार दिया जाए। फिर पुलिस वालों ने जमात अहमदिया से बात की और कहा कि भाई ये आपने जो लगाया हुआ है इससे इंतशार फैलने का खतरा है तो आप इसको उतार दें। तो अहमदी मुसलमानों ने फिर उस बोर्ड को भी उतार दिया जिसके ऊपर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखी हुई थी, जो इनके दिल को चीरते हुए गुजरती थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप तारीख उठा कर देखें तो आपको पता लगेगा कि आज से 1400 साल पहले किसके कानों में तकलीफ होती थी आयात कुरान सुनकर,
कौन अपने कानों में उंगलियां डाला करता था, ये आपको बखूबी पता लग जाएगा। बखूबी आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कुफार मक्का के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं और उनकी सीरत को ये अपनाते हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को नहीं अपनाते, बल्कि ये कुफार मक्का की सीरत को अपनाते हुए हरकत करते हैं और उनको ये पैगाम देते हैं कि भाई आप ये ना सोचना कि तुम मर गए हो, तुम्हारी नस्ल आज भी जिंदा है, तुम्हारी नस्ल आज हमारे रूप में जिंदा है और हम तुम्हारी वजह से ये काम करके तुम्हारा नाम रोशन कर रहे हैं कि जो तुम उस वक्त कान में उंगली ठूसी थी। और हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई उस वक्त के जो कुफार मक्का वो दिखने में कैसे थे, अकायद नजरियात में कैसे थे, उनका रहन सहन कैसे था, चाल चलन कैसे था, तौर तवार कैसे थे, वो आज अगर देखना तो इन बरेलवी दहशतगर्दों को देख ले, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को देख ले, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के गुंडों को देखेंगे तो आपको कुफार मक्का की याद आएगी। जो वो सलूक किया करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका साहब के साथ, ठीक वही सलूक वही रवैया इन लोगों ने जमाती अहमदी के साथ रवा रखा है। और हम क्यों ना कहें कि मा अना अलैहि व सहाबी की सीधी सीधी मिसदाक खुदा के फजल करम के साथ जमाती अहमदी है। और ये सबसे बड़ी निशानी बताई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाजी फिरका की कि मा अना अलैहि व सहाबी, जिसका जो सलूक मेरे और मेरे साहब की तरह होगा, जिसका तरीक मेरे और मेरे साहब की तरह होगा। अब जो तरीक वो किया करते थे उनके उसी तरीक पर कुफार मक्का उनके पर तरह तरह की सूबतें डालते थे, तरह तरह की मुसीबतें डालते थे, तरह तरह की पाबंदियां, तरह तरह का कॉन्स्टिट्यूशन, तरह तरह का आइन, और फिर उस आइन की पासदारी के लिए जबरदस्ती धक्के से उनको कहा करते थे कि भाई आपने उसको फॉलो करना, आपने उसको मानना, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आपको जबरदस्ती मनवाएंगे। उनके ऊपर जनाब कोप करना, उनको मारना, पत्थरों पर घसीटना, पत्थर सीने पर आके तपती जमीन पर घसीटना, तपती रेत पर घसीटना, ये वाकयात भूल गए हैं ये लोग। ये कौन किया करता था? जो इस्लाम के बागी थे, जो इस्लाम से मुनरिफ थे, जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते थे, जो इस्लाम के खिलाफ ये काम करते थे। और आज ये लोग इतनी चेंजिंग आ चुकी है कि वो इस्लाम से हट के ये काम किया करते थे और ये इस्लाम का नाम लेके ये काम कर रहे हैं। तो ये उनसे भी बुरे हैं। वो तो इस्लाम का नाम नहीं लेते थे और साफ कहते थे कि भाई हम मुसलमान नहीं है। और अफसोस की बात यह कि ये अपने आप को मुसलमान कह के, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कह के, आशिक रसूल कह के, पक्का पीटा आशिक रसूल कह के, जन्नत का टिकट अपने हाथ में पकड़ के ये लोग काम कर रहे होते हैं। तो खुद बताएं कि दोनों में से खतरनाक मुजरिम कौन हुआ? ये मुजरिम खतरनाक हुआ कि जो रसूलुल्लाह का नाम लेके इस तरह की आतंक में जाता है, इस तरह के ये हमले करते हैं। और वहां पे अहमदी मुसलमानों को पकड़ा भी गया। इन बरेलवी दहशतगर्दों ने वहां पे अहमदी मुसलमानों को पकड़ा और तीन लोग थे वहां पे, तीनों को पकड़ा और तीनों, वो साबका मीर साहब भी वहां पे थे और एक दो और वहां पे लोग मौजूद थे, उनको पकड़ा, उनको मारने की कोशिश की। तो वहां पे दीकर लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई मारे नहीं इनको, मारना नहीं इनको, सिर्फ ये कहेंगे आपने इस मस्जिद में वो नमाज नहीं पढ़ी, जुम्मा अदा नहीं आपने करना, अगर आप जुम्मा अदा करेंगे हमारे जज्बात मजरूह हो जाएंगे। जुम्मा पढ़ने से जज्बात इनके मजरूह हो जाने हैं। हमने तो ये सुना था कि इस्लाम के खिलाफ बात हो तो जज्बात मजरूह होते हैं, इस्लाम के खिलाफ कोई बात हो, कोई जुबान दराजी करें तो दिल छल्ली छल्ली होता है, जज्बात मजरूह होते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि अल्लाह का नाम लेने से, खुदा के आगे सजदा करने से जज्बात मजरूह होते हैं, और वो भी मुसलमानों के। यार ये बात कहने वाला हिंदू कहे तो समझ में आती है, ये बात कहने वाला ईसाई कहे तो बात समझ में आती है, ये कहने वाला कोई पारसी, कोई गैर मजहब का लोग कहे जिसका ताल्लुक इस्लाम से ना हो, वो ये बात कहे तो ये बात समझ में आती है कि यार उनके जज्बात मजरूह हो रहे हैं। ये हैरान कुन बात यह है कि ये जज्बात मजरूह होते हैं मुसलमानों के, मुसलमान नमाज पढ़े तो। और अगर बाफर्ज महाल एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर ली जाए बकौल इन मौलवियों के कि इनका ताल्लुक यानी अहमदियों का ताल्लुक जमाती अहमद मुसलमान इस्लाम से नहीं है, और अगर वो इस्लाम नमाज पढ़ रहे हैं तो इनको तो खुश होना चाहिए कि यार देखें ये तो मुसलमान ही नहीं है और फिर भी ये अल्लाह को खुश कर रहे हैं, फिर भी ये नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के आगे सजदा रह जाए। इनको तो खुश होना चाहिए। क्या आप लोगों को ये याद नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक यहूदी को लड़का था जो अजान के कलिमात कह रहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर खुश हुए थे उसके वो कलिमात सुन के। ये वाकयात आप लोग भूल गए हैं, ये वाकयात आपको याद नहीं है। ऐसे वाकयात है कि जो गैर मजहब का बंदा था, अजान के कलिमात कह रहा था, रसूलुल्लाह खुश हुए, इस कदर खुश हुए। और ये अपने आप को मुसलमान कह के, कोई मुसलमान अजान के कलिमात कहता तो ये उसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं कि भाई आप कहेंगे तो हमारे जज्बात मजरूह हो जाएंगे, हमारे निकाह टूट जाएंगे, हमारी औरतें हम पर हराम हो जाएंगी। ये अजीब औरतें हैं, ये अजीब निकाह है, ये अजीब इस्लाम है। और ये ऐसे इस्लाम आपको रूए जमीन पर कहीं भी नहीं मिलेगा, सिवाय पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों के अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। दहशतगर्दी में ये अपना कोई शानी नहीं रखते। दाश के लोग और तालिबान जो हैं वो इनके शागिर्द हैं, ये उनसे भी दो हाथ आगे हैं और ऐसी हरकत करते हैं, ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का नाम बदनाम करने के लिए ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं।
और अपने गंदे घटिया अकायद नजरियात जो गलाजत से भरे हुए हैं उनको छुपाने के लिए ये ऐसे काम करते हैं। कुरान क्या कहता है कि इन्न शिरकल जुल्मन अजीम, के शिरक जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। और ये शिरक में इस कदर लाजपात है, शिरक में इस कदर ये जो है वो मुनहमिक है, शिरक में इस कदर ये डूबे हुए हैं कि आप यकीन करें कि खुदा की पनाह, कब्रों को सजदा ये करते हैं, पीरों फकीरों को से ये मुरादें ये मांगते हैं, कब्रों के आगे जाके मन्नतें ये मांग रहे होते हैं, लंबी लंबी चोटियां इन लोगों ने मन्नतों के नाम पर रखी होती हैं और अपने आप को मुसलमान और मुवाहिद कह रहे होते हैं। कभी निकले तो बाहर बरेलवी हजरात और आए गुफ्तगू करें, कौन से अकीदे पे बात करनी है आपने? अकीदा खत्म नबूवत पे बात करनी है, अकीदा हयात वफात मसीह अलैहिस्सलाम पर बात करनी है, आपने अकीदा तौहीद पर बात करनी है, आपने अकीदा रिसालत पर बात करनी है, किस अकीदे पर बात करनी है? निकले तो सही मैदान में, पता तो लगे कि आप में कितना दम है। ये लोग सिर्फ वजह इस्लाम को बदनाम करने के ये छटकंडे इस्तेमाल करते हैं। बाद में जब कसूर में ये मामला जब बड़ा, वहां पे 100-150 लोग इकट्ठे हो गए, इस वाक्य पे 100-150 के करीब लोग इकट्ठे हो गए और उसके बाद फिर पुलिस आई और पुलिस ने मामला जो है रफा दफा किया, मामला रफा दफा किया और हालात जो है वो अब काफी बेहतर है। शुक्र है खुदा का कि उन्होंने मजीद कोई दहशतगर्दी नहीं की, उन बरेलवी गुंडों ने मजीद अपना कोई जो है वो आबाओ अजदाद का नाम रोशन नहीं किया, बल्कि वो जो है पुलिस की वजह से वो रुक गए और थम गए। अच्छा, अब कुछ वीडियो और भी व्हाट्सएप पे मौसूल हो रही है, ग्रुप्स में आ रही है, जो इन लोगों ने 19 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में कोई इन लोगों ने वो प्रोग्राम करना है, सेमिनार रखा हुआ है, अब उसको पुलिस रोकना चाह रही है या क्या चक्कर, अल्लाह जाने क्या माजरा है। अब ये मौलवी की जुबानी मैंने सुना है कि वो मौलवी कह रहा है कि अब वहां पे लाहौर के इर्द गिर्द मीनार पाकिस्तान के गिर्द जो पुलिस की वो भारी नफरी पहुंच चुकी है, वहां पर तैनात करवाई जा रही है ताकि ये प्रोग्राम किसी न किसी तरीके से रोका जाए। अब उसके ऊपर बरेलियों का क्या रद्द आ गया, बाकायदा साफ और सराहत के साथ पाकिस्तानी हुकूमत को थ्रेट किया जा रहा है कि भाई हम पाकिस्तान में अक्सरियत हैं, सुन्नी लोग जो हैं यानी बरेलवी लोग जो हैं ये दहशतगर्द पाकिस्तान में अक्सरियत हैं, अगर किसी ने करोड़ा लपट डाला तो हम ईंट सींट बजा देंगे, ये तक की धमकियां दी जा रही हैं और हम तो ये प्रोग्राम कर के देंगे, जो मर्जी जोर लगने लगा हम तो कर करेंगे ये प्रोग्राम। और वो उन लोगों ने करना है जिसमें सिवाय नफरत के, सिवाय तासबाना गुफ्तगू के, सिवाय नफरत के, सिवाय मुगल्लजात के और कुछ भी नहीं होना, सिवाय रोड़े रप्पे के, नारेबाजी के, ढोल धमक्के के और कुछ भी नहीं होगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये कि लोग वहां पे जाएंगे और तमाशा देखेंगे, तमाशा करेंगे, वीडियो बनाएंगे, इधर उधर फैलाएंगे, लो जी अल्लाह खैर सल्ला, ना कोई अल्लाह का नाम, ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का पैगाम, ना जनाब कोई इस तरह की बात, सिर्फ जमात अहमद के खिलाफ नफरत और मुहाजरा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये लोग अपने खुड्डों में, अपने जनाब महल्लों में, अपने घरों में जाके गुफ्तगू करने को ये दुरुस्त समझते हैं और ये लोग कहते हैं कि भाई हम जो है वो लोगों से गुफ्तगू करते हैं, हमने मरदई को हराया था, हमने कादियानी को मुनाजरा हराया था। कहाँ है वो लोग जिन्होंने हराया था? किधर है वो लोग? अगर मुनाजरा हराया तो छुपाया क्यों? सबसे बड़ा सवाल क़यामत की सुबह तक इनकी गर्दन पर रहेगा और हर मौलवी की गर्दन पर रहेगा। जो बंदा भी, हम दोस्तों याद रखना, जो बंदा भी 1974 के मुनाजरे की बात करे तो उसके ऊपर ये बात दे मारना उसके मुंह के ऊपर कि अगर अहमदी मुनाजरा 1974 में हारे थे तो तुम लोगों ने छुपाया क्यों था? उसको क्यों छुपाया है? क्यों लोगों की नजर से ओझा रखा है? अगर जीतते थे तो छापते, अवामुन्नास को दिखाते और बताते कि देखें जी कादियानियों के खिलाफ सबसे बड़ा मुनाजरा तारीख इस्लाम में, सबसे बड़ा मुनाजरा जिसमें दो गिरोहों का आपस में आफियत मुनाजरा था। 72 एक तरफ थे और एक तरफ था और इन 72 ने मिलके जमात अहमदिया के अकायद नजरियात को वो जो है उसको रेट को चैलेंज किया और उनको जो है वो अकायद नजरियात में गलत साबित करके उनको काफिर करार दिलवाया। भाई आपके पास इतना बड़ा हथियार था, उसको छापते, आवाम को सुनाते, बार बार दिखाते, लाइव चलाते, बल्कि आज तक लाइव चल रहा होता, वो आए रोज को नया बंदा पैदा होता, वो सुनता, उसको कानों पड़ती, यार ये मुनाजरा था, ये हार गए हैं, लो जी हुन अहमदी दी खैर नहीं जी, हुन करो साडे को गल। आज तक ये बंदा अपना को खत्म नबूवत पे तैयार नहीं कर सके। आज तक ये मौलवी कहते हैं अपने मिंबरों पे कि हम खत्म नबूवत के मामले में हमारा नौजवान बहुत कमजोर है अहमदियों के मुकाबले में। भाई कमजोर क्यों ना हो? क्योंकि आपने जो अकीदा उनको बताया है उसकी दलील कुरान से है ही नहीं, उसके दलील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुतुब से है ही नहीं, उसके दलील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से है ही नहीं। उसके दलील सिर्फ मिलेगी तो आपके दिमागी इख्तरा से मिलेगी बस, और वो भी सिवाय मकड़ी के जाले के और कुछ भी नहीं है कि जिसको उंगली मारती फुस हो जाएगा।
वो गुब्बारे की तरह है, गुब्बारे में उंगली नाखून वाले मतलब डाले और वो धड़ोम करके फट जाता है। इस तरह की आप लोगों को दलीलें हैं कि जिसको भूख मारने से फट जाएगा, जिसको थोड़ा सा कुरेदने से फट जाएगा। और ये लोग कहते हैं कि हमने जनाब कादियानियों को शिकस्त दी थी। शिकस्त देने वाले लोग ऐसे करते हैं, शिकस्त देने वाले लोग सीना तान के कहते हैं कि ये है मैदान, करो मुझसे मुकाबला इल्म के मैदान में। वो हाथ इस्तेमाल नहीं करते, वो हथियारों को इस्तेमाल नहीं करते, वो डंडे सोटे का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो इस्तेमाल करते हैं तो दलाइल का इस्तेमाल करते हैं, बराहीन का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं और हम कहते हैं कि अगर हम गलत हैं साबित करो। 74 की कार्रवाई का हवाला ना देना, 74 की कार्रवाई का हवाला कर देना तो इस बात के जवाब पहले देना और ऐसा जवाब देना कि जो समझ में आए उस कार्रवाई को छुपाया क्यों था, क्यों आवाम से उधर रखा, क्यों आवाम से उसको किनारा किया, उसको आवाम से बिल्कुल ही जनाब ऐसे जिस तरह गधे के साथ से गायब होते हैं ऐसा मुनाजरा गायब कर दिया और उसके बारे में प्रोपेगेंडा किया गया। कादियानियों को शिकस्त फाश, कादियानी तारीख में सबसे बुरी तरह नाकाम, 90 साल मसला हल कर दिया। इतनी इतनी सुर्खियां 72 लोगों ने मिलकर, 72 गिरोह ने, 72 फिरकों ने मिलकर एक जमात अहमद को दार इस्लाम से खारिज करार दे दिया। और आज ये इस तरह की कैप्शन लग रही होती हैं, इस तरह की बातें कर रही होती है। जब इनसे पूछा जाए कार्रवाई की तरह दिखाएं, इसके ऊपर हल्फिया बयान दें और हल्फिया बयान दे, खुदा को हाजिर नादर जान की जो बात कहें। किसी मौलवी को कहे कि वो आए निकले मैदान में और कहे कि मैं अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं कि ये कार्रवाई जो छपी है ये मिनवन बिल्कुल वही कार्रवाई है जो उधर हुई थी, इसमें किसी लफ्ज की कतरो की कीमत नहीं है, वही सेम वही कार्रवाई है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो खुदा का मुझ पर अदाब है, निकले मैदान में करे ये बात। लेकिन मैं कहता हूं कि जब मर जाएंगे, मौत का प्याला पी लेंगे, कभी इस तरह की बात नहीं करेंगे। उसी कार्रवाई में ये बात लिखी हुई है कि वो टेप हो रही थी, वो लाइव रिकॉर्ड हो रही थी। और हैरान कुन बात ये है, हैरान कुन बात ये है, जो नासा ने एक जगड़बांध लगाया, वही जगड़बांध इन लोगों ने लगाया। इन लोगों ने कहा जी वो कार्रवाई जो है वो टेप हुई थी वो जाया हो चुकी है, वो गुम हो गई है, वो जाया हो गई है। ये ऐसी बात है जिस नासा ने कहा था कि भाई इनके ऊपर सवाल किया गया, इन्होंने कहा कि इंसान चांद पर गया है और लोगों ने पूछा कि आप चांद पर गए थे, जो पत्थर चांद चलाए वो कितना दिखाए, तो उन्होंने कहा जी वो गुम हो गए। इतनी बड़ी रिसर्च गुम हो गई, हैरान कुन बात है। और इतना मुस्तनद इदारा नासा जिससे वो पत्थर ही गुम हो गए हैं, और इस तरह ठीक इतना बड़ा मुस्तनद इदारा पार्लियामेंट पाकिस्तान की, और वो कह रहे हैं हमसे रिकॉर्ड जाया हो गया, हमसे वो टेप जाया हो गई है। ये बात मानने वाली है। एक छोटी सी छोटी रिकॉर्डिंग को ये संभाल कर रखते हैं। मैं यहाँ पे मिसाल दे रहा हूं कि कोई ऐसी बात करता हूं जो जमात अहमद की अकायद के खिलाफ हो, मेरा वो क्लिप कटेगा और जगह जगह फैल जाएगा। हालांकि मैं कोई ऑफिशियल बंदा भी नहीं हूं, फिर भी उस क्लिप को पूरी जगह सर्कुलेट कर दीजिएगा, देखें जी कादियानियों को छुपा हुआ अकीदा सामने आ गया। हालांकि मैं ऑफिशियल बंदा भी नहीं हूं। और इतनी बड़ी बात, इतना ऑफिशियल बंदों का बयान जो कि ऑफिशियल मुनाजरा था, उसको छुपा दिया, वो गुम हो गया जी, वो जाया हो गया। ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। ये बातें साफ इस बात को जोर जोर के चीख चीख के कहती हैं कि अहमदी मुसलमानों ने खुदा के फजल करम से उस मैदान में इस तरह अपना पंजा गाड़ा, इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का हक अदा किया, इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज के सादक मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम का दिफा किया कि रूए जमीन पर ऐसा मुनाजरा कहीं हुआ ही नहीं होगा कि ये बेचारे अपना मुंह तक छुपाते रहे हैं। उस मुनाजरे को छुपा गए हैं ये लोग और घप कर गए हैं। और जब बाद में लोगों को बताया तो वो मुनाजरा क्या था, उसे मैं कतरबयूनत मौलवी ने छापा 301 सफात की किताब, मुकम्मल कार्रवाई, जो गवर्नमेंट की तरफ से छपा 3105 सफात की कार्रवाई। तो यार 301 की सफात की कार्रवाई के ऊपर लिख रहा है मुकम्मल रोदाद, और 3101 सफात लिखने वाले भी कह रहे हैं कि मुकम्मल रोदाद। अब दोनों बंदे, एक पार्लियामेंट है, एक मौलवी है और एक देवबंदी मौलवी है। अब 301 सफात वाली मुकम्मल कार्रवाई है या 3101 वाली मुकम्मल कार्रवाई है, पहले तो ये बात का तयन करें। और उसका कोई पार्ट भी नहीं है। जब बंदा ये हो, मुझे पहले लगा कि शायद ये एक पार्ट हो, इसकी जिल्द अव्वल हो, इसकी बाकी भी कोई 4-5 जिल्दें हो या कोई 7-8 जिल्दें हो, तो बाकी भी देख लेते हैं। एक जिल्द मुकम्मल, पहली और आखिरी तीसरी इक्को हिस्से 311 सफात के करीब होती, और उसको ये कह दिया ये मुकम्मल रोदाद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना झूठ यार, इतना अवामुन्नास को अंधेरे में रखा है। और ये लोग, मैं कहता हूं कि दुनिया जहां मर्जी पहुंच जाए, ये जमात अहमदिया के सामने दलाइल के मैदान में खुदा के फजल और करम के साथ कभी नहीं जीत सकते। क्यों?
हज़रत तक़दस मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने ये बात बयान फरमाई थी कि मेरे फिरका के लोग इस कदर मार्फत में, इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपना दलाइल और बराहीन की रूह से मुखालफिन का मुंह बंद करेंगे, और मेरे फिरका के लोग जो है दीगर लोगों पे गलबा उनको होगा, गालिब रहेंगे। और आज ये गलबा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और उस वक्त से गलबा देख रहे हैं, और इस गलबे से मुराद दलाइल और बराहीन का गलबा है, जो कुरान भी कहते हैं। वगरना अगर अक्सरियत की बात करो तो कुरान कहेगा अक्सरुहुम ला यअलमून, अक्सरुहुम ला युमिनून, अक्सर लोग ईमान ही नहीं लाते। तो इस दलाइल के गलबे से मुराद ये है कि इस गलबे से मुराद ये है कि दलाइल का गलबा है, बराहीन का गलबा है, जो हमेशा अल्लाह ताला के फजल करम से जमात अहमद के हिस्से में आएगा और क़यामत की सुबह तक जमात अहमद के हिस्से में आएगा। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई गिरोह, दुनिया का कोई मजहब, दुनिया का कोई फिरका जमात अहमद को दलाइल के मैदान में नहीं हरा सकता। दलाइल के मैदान में जमात अहमद की कमर नहीं लगा सकता वो खुदा के फजल करम से। अक्सरियत में आप ज्यादा होंगे, अक्सरियत में ज्यादा होना कोई बड़ाई नहीं है, अक्सरियत में ज्यादा होना कोई बड़ाई नहीं है। अक्सरियत में ज्यादा होना सच्चे होने की दलील है तो मानो ईसाई सच्चे हैं, मानो क्रिश्चियनिटी सच्ची है। अक्सरियत अगर दलील है, अक्सरियत अगर दलील है तो मानो कि कुफारे मक्का उस वक्त अरब में वो जो थे हिंदू और दीगर गैर मज़ाहिब के लोग वो अक्सरियत में थे, मानो कि फिर वो सच्चे थे। अक्सरियत में किसी भी गिरोह का, किसी भी जमात का, किसी भी मजहब का अक्सरियत में होना उसके सच्चे होने की दलील नहीं है। ये लोग चूना लगाते हैं, ये लोग जगड़बांध लगाते हैं, ये लोग वो ट्रक की बत्ती दिखाते हैं। वगरना अक्सरियत को ही हक मानना है तो मान लो कि आज ईसाई, आज मसीही दुनिया में 2.25 अरब से भी ऊपर है, 2 अरब से भी तजारबा कर चुके होंगे, मानो कि फिर वो सच्चे हैं। बैत कर लो, ईसाई हो जाओ, मसीही हो जाओ, और वो मसीही होना जो आजकल मसीहों का अकीदा है। ये वो मसीह नहीं है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेके आए थे, जो हवारीन थे, जिनका कुरान ने भी जिक्र किया है, जिन्होंने जिस कुरान ने उनकी वो वहदानियत का यकीन किया कि वो एक खुदा पर ईमान लाने वाले थे। गारे सोर में रहने वाले वो एक खुदा पर ईमान लाने वाले थे, खुदाए वाहिदुल यक्ता पर ईमान लाने वाले थे। आज के मसीही हजरात जो हैं वो तो खुदा पर ईमान नहीं रखते, वो तो और जनाब अकायद नजरियात रखते हैं, और वो इस तरह की बातें बयान कर रहे होते हैं कि भाई यीशु मसीह जो है वो भी खुदा का बेटा है और 3 खुदा है और एक में 3 है, 3 में एक है। इस तरह की बातें बयान कर रहे होते हैं। जुबानी कलामी बातों से कुछ फायदा नहीं है। मेरे साथ ये मौजूद है मोहम्मद अब्दुल रसाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपने को बात करनी, मेरे ख्याल में बात नहीं करनी। अगर आपने बात करनी है तो माइक अनम्यूट करने, बात करने के मैं बात कंटिन्यू करता हूँ। जी माइक अनम्यूट। जी आप कंटिन्यू रखिए अपनी बात। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी जरीला भाई आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। ठीक है, आपने बात नहीं करनी? नहीं मैं बात नहीं कर रहा, मैंने वैसे सुन रहा था। आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, तो ये कह रहे थे, अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैंने आपको बैक स्टेज कर दिया, आप तफसील से सुनते रहें। मैं दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करके वो वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो में क्या क्या बातें बयान की गई हैं और किस किस तरह की जो है वो बौछार किया गया है और क्या क्या इल्जाम लगाया गया है। ये दोस्तों मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, और वीडियो शेयर करने से पहले मैं उसका वो बरेलवी गुंडे का चेहरा भी आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो आपने यकीनन कुछ लोगों ने देखी होगी। ये वीडियो है जी, ये अहमदियों के खिलाफ सरेआम नफरत और इंतशार फैलाया जा रहा है, और ये इस बंदे का चेहरा है, ये आप देख लें, बरेलवी दहशतगर्द। अब ये क्या कह रहा है, ये बंदा क्या गुफ्तगू कर रहा है, वो आपको यहाँ से मैं सुनाता हूँ, और आप सुनेंगे और आप दंग रह जाएंगे कि ये लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और आशिक रसूल कहते हैं, और इन लोगों का दावा किया है। मैं एक एक करके इसकी बातों का जवाब देता जाऊंगा। सबसे पहले जी ये सुने। कादियानी पूरी दुनिया में सांस लेने के काबिल नहीं है। अब ये देखें, जो ये गुफ्तगू की जा रही है कि कादियानी पूरी दुनिया में सांस लेने के काबिल नहीं है। अब ये बताएं, क्या ये खुली खुली दहशतगर्दी नहीं है? खुल्लम खुला दहशतगर्दी नहीं। अब इनको ये किसने हक दिया है कि कादियानी पूरी दुनिया में सांस लेने के काबिल नहीं? क्या ये खुदा है? ये खुदा है या खुदा के नुमाइंदे हैं, या खुदा ने इनकी ये ड्यूटी लगाई है कि भैया तुमने जाके मेरे पैगाम का प्रचार करना है और लोगों को बताना है कि कादियानी पूरी दुनिया में सांस लेने के काबिल नहीं है?
अब तुमने ये पैगाम दुनिया तक पहुंचाना और अकनाफ आलम तक पहुंचाना और हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये किसी ने बताया इनको? ये खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है? फिर कहते हैं कि बरेलवी पुरअमन जमात है, पुरअमन लोग हैं। ये पुरअमन लोग इसे कहते हैं, इसे पुरअमन कहते हैं। ये जब वीडियो बनाते हैं, प्रोग्राम करना, उस तरह की बातें करते हैं, कहते हैं जी हम बड़े पुरअमन लोग। ये पुरअमन लोगों की गुफ्तगू ऐसे नहीं होती। ये जो होते हैं दहशतगर्द, और दहशतगर्दी में भी एक्सट्रीम, वो ये गुफ्तगू करते हैं और इस तरह की बातें बयान कर रहे होते हैं, और ये उन्हीं की औलाद है। आगे सुने। ये सांस लेना चाहेंगे मुसलमान उनका सांस बंद करेंगे। ये ले, मुसलमान उनका सांस बंद करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुसलमान, अब यहाँ पे एक बात पूछने वाली है कि कौन से मुसलमान, किस मुसलमान का जिक्र हो रहा है? कौन से मुसलमान? हर बंदा, हर कंपनी वाला, हर प्रोडक्ट बनाने वाला कहता है जी मैं मुसलमान हूँ। देवबंदी कहता है जी मैं मुसलमान हूँ। वहाबी कहता है जी मैं मुसलमान हूँ। शिया कहता है जी मैं मुसलमान हूँ। चकड़ालवी कहता है जी मैं मुसलमान हूँ। मौदूदी कहता है जी मैं मुसलमान हूँ। गांधी साहब कहते हैं जी मैं मुसलमान हूँ। इंजीनियर मिर्जा कहता है जी मैं मुसलमान हूँ। और मैं, ये सारे आपस में अपने अपने मतलब कहते हैं जी हम ठीक मुसलमान, बाकी सब गुमराह है और हम ही ठीक मुसलमान है। अब ये बरेलवी गिरोह जो है, बरेलवी दहशतगर्दी जो है, ये दहशतगर्द लोग जो है, ये वाज़ेह और सरीह तौर पे कहते हैं कि हम ही मुसलमान हैं। इसके अलावा जितने भी फिरका बातला हैं वो सारे गैर मजहब हैं, बद मजहब हैं, वो मुर्ताद हैं, वो गुस्ताख हैं, वो दायरे इस्लाम से खारिज हैं। मैं अगर इनसे, अगर ये मुझे चैलेंज करें, मैं इनको चैलेंज करके करता हूँ, अगर ये कहें कि मेरी ये स्टेटमेंट गलत है, मैं इनको हर गिरोह के मतलब कुफर का फतवा दिखाऊंगा जो बरेलवी ने लगाया है। यानी बरेलवी ने देवबंदियों के ऊपर कुफर का फतवा लगाया है, खारिज इस्लाम देवबंदी का मतलब लगाया है, मौदूदी का मतलब लगाया है, कायदे आज़म का मतलब लगाया, और उसके अलावा और लोगों के ऊपर जितने भी ये दीगर फिरके हैं मुसलमानों में, उन सब के ऊपर नाम लेके बाकायदा कुफर के फतवे लगाए हैं। तो इसलिए ये बरेलवी हज़रात जब भी ये जिक्र करें कि मुसलमानों की तरफ से या अपने आप को कहें हम मुसलमानों की तरफ से सलाम है, तो इनका सिर्फ यही मतलब होता है कि मुसलमान से मुराद अहले सुन्नत व जमात यानी बरेलवी दहशतगर्द। बाकी को तो ये मुसलमान समझते नहीं है, बाकी को तो ये काफिर समझते हैं। आगे सुने। और ये तो खत्मे नबूवत के डाकू है ना। अच्छा जी, अब ये आगे बात आ गई, ये तो खत्मे नबूवत के डाकू हैं। दोस्तों मैं ये बात इसलिए रोक लूं आहिस्ता आहिस्ता ताकि मैं आपको सुनाऊंगा, बाद में मुकम्मल गुफ्तगू आपको सुनाऊंगा कि आप मुकम्मल सुन लें कि ये क्या कह रहा था, ताकि बीच में कोई इंटरप्शन ना हो। अब मैं चाह रहा था कि एक एक इल्जाम का, एक एक बात का मैं अलग अलग जवाब दूं ताकि इनको तसल्ली हो। और अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं गलत बयान कर रहा हूं, लाइव आए, चैलेंज करे मुझे, मैं यहाँ पे इसको गलत साबित न कर सका, मैं प्रोग्राम डिलीट कर दूंगा अपना। लाइव चैलेंज है ये दोस्तों, आपके सामने किताब रखी है मैंने, इसने कहा कादयानी खत्म नबूवत के डाकू है। ये तो खत्म नबूवत के डाकू है ना, ये बात बयान की है। ये किताब दोस्तों बड़ी मशहूर और मारूफ है, किताब का नाम है इरफान शरीयत। इस किताब से हर बरेलवी भागता है, कोई बरेलवी मैदान में आने को तैयार नहीं है, किताबों से मुनज़िफ हो जाते हैं और कहते हैं ये किताब हमारी आला हज़रत की है ही नहीं, हमारी किताब है आला हज़रत की, ये नहीं है, ये हमारे खाते में ना डालो। और ये किताब है जी आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी अव्वल दोम सोम। इस किताब के सफ़ा नंबर चलते हैं जी हम 84 पर, ये आपके सामने दोस्तों मौजूद है। ये पीछे 4 बातें चल रही हैं और आगे जब 5वीं बात आई है, और आगे ये 5वीं बात के बाद फिर ये नीचे जवाब देते हुए कहते हैं, और 5वीं बात क्या है जी, ये उसका जवाब नीचे दे रहे हैं, कह रहे हैं जी अल्लाहुम्मा लकल हम्द फकीर गफरुल्लाहु तआला लहु कलमाते चंद मुजमल वसूसन। गुजारिश करे कि अगरचे फ्रीकैन में किसी को पसंद ना आए, मगर बाउनहु तआला हक़्क़ु इंसाफ उनसे मुतजावज नहीं, वल हक़्क़ अन यत्तबी वल्लाहु हादी इला सिरात मुस्तकीम। ये कौल कि अगर नबूवत खत्म ना होती तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी होते, अगरचा अपने मफहूम शर्ती पर सही व जायज इतलाक है कि बेशक मर्तबा अले रफी हुजूर पुरनूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़िल्ले मर्तबा नबूवत है, ज़िल्ले मर्तबा नबूवत है, यानी ज़िल्ली तौर पे मर्तबा नबूवत पर वो फाइज हैं। कौन? पीर अब्दुल कादिर जिलानी बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहते हैं कि कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, तो क्या पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला जहां वो आसमान से नाज़िल हुए हैं, आसमान से आए थे, वो भी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा हुए हैं, और उनके बारे में ये कहते हैं कि ज़िल्ली तौर पे वो मर्तबा नबूवत पर फाइज है। ये कहते हैं कोई ज़िल्ली नबी नहीं है, कोई बरूजी नबी नहीं है, ना कोई ज़िल्ली आएगा ना कोई बरूजी आएगा। इस तहरीर के ऊपर अहले देवबंद का
अहले हदीस का कुफर का फतवा और खत्म नबूवत के मुनकर होने का फतवा मौजूद है कि ये खत्म नबूवत के मुनकर है। और आगे जाके मैं आपको वो डिटेल भी बताऊंगा, आपको चीज दिखाऊंगा जो इन लोगों ने हमेशा अवामुन्नास से छुपाई। आगे वो लिखती हैं, खुद हजूर मुअल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो कदम मेरे जद्दी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया मैंने वही कदम रखा, सो इकदाम नबूवत के कि उनमें गैर नबी का हिस्सा नहीं। ये बात है। अब सुने, आगे सुनिए आगे ये क्या कहता है। इनको तो हमने 2017 में भी नजर डाली थी, तो पूरी हुकूमत के साथ हमने टक्कर ली थी, आया था कि कादियानी सांस नहीं ले सकते। और फिर हम यहाँ पर मौजूद हैं, जब तक एक भी सुन्नी जिंदा है हम किसी कादियानी को अपने मसलक का प्रचार करने की इजाजत नहीं देंगे। हाँ, जब तक कादियानी जिंदा है, जब तक सुन्नी जिंदा है, हम कादियानी को अपने मसलक का प्रचार करने की इजाजत नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसकी क्या वजह है? यानी मैं कहता हूं कि बरेलवी यहाँ पे अपने अकीदे का प्रचार नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए अगर मैं रोकूंगा, मतलब साफ और सही तौर पे ये है कि भाई मैं बरेलवी के अकायद और नजरियात का जवाब देने से कासिर हूं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं बरेलवी अकीदे की बात सुनूं नहीं, और मैं उसको बोलने में ना दूं, उसके ऊपर नकब लगाऊं और कहूं कि जब ये बोले इसका माइक छीन लो। इसको बोलने की आजादी नहीं है, इसको ना बोलने देना, इसको रोक लेना। और ये इस बात की दलील है कि मेरे पास दलील नहीं है, मेरे पास दलाइल नहीं है, मेरे पास बराहीन नहीं है कि मैं उनको बोलने दूं, इनका जवाब दे सकूं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा इनके पाबंदी लगा दूं। और आज ये बरेलवी भी ये कह रहा है, और बरेलवी पूरी बरेलवियत जमात ये कहती है, और पूरी पाकिस्तान में हर मसलक का बंदा ये कहता है कि कादियानियों को पाकिस्तान में बोलने की इजाजत नहीं है, अपने अकीदे का प्रचार करने की इजाजत नहीं है। क्या मतलब है कि जमात अहमदिया के अकायद का ये लोग सामना नहीं कर सकते, जमात अहमदिया के दलाइल और बराहीन का ये लोग सामना नहीं कर सकते, जमात अहमदिया के पास जो खुदा के फजल और करम से कुरान और हदीस का इल्म है उसका ये मुकाबला नहीं कर सकते। वगरना अगर इनके पास इल्म होता तो कहते ए मैदान आज मैदान दे करो गुफ्तगू करो, गाल पेश करे कुरान से कोई आयत, पेश करे अपने अकीदे के मतलब कुरान से कोई आयत, पेश करे ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, पेश करें खत्म नबूवत का वो मानी जो हम करते हैं वो गलत है, पेश करें कि जनाब महदी और ईसा एक वजूद का दो रूहानी और सिफाती नाम है, पेश करें इमाम महदी आ चुके हैं, बताएं। लेकिन इसके बरक्स लोगों को ये कहना कि हमने इनको बोलने नहीं देना, इनके ऊपर पाबंदी लगानी है, इनको बोलने का हक नहीं। और जब तक सुन्नी जिंदा है, अब आगे ना जुमला पहले कहा मुसलमान और फिर बाद में मुसलमान की खुद वजाहत भी कर दी कि मुसलमान से मुराद कौन है? सुन्नी। और सुन्नी भी कौन? जो सिर्फ बरेलवी है, क्योंकि देवबंदी भी अपने आप को सुन्नी कराते हैं और अहले सुन्नत वल जमात से निकला हुआ ही अहले हदीस है, लेकिन वो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात नहीं करवाते, वो अपने आप को अहले हदीस करवाते हैं। अब ये सुन्नी से मुराद क्या है? सिर्फ बरेलवी, बरेलवियत। और वो भी बरेलवी वो जो आला हजरत का मानने वाला नहीं बल्कि खादिम रिजवी का मानने वाला, क्योंकि अब इसमें भी बड़ी तंजीमें हो चुकी हैं। अब एक बरेलवी वो है जो खादिम रिजवी का पैरोकार है, एक बरेलवी वो है जो अलियास कादरी का पैरोकार है, एक बरेलवी वो है जो अशरफ आसिफ जलाली का पैरोकार है, एक बरेलवी वो है जो मौलाना अख्तर हुसैन ताजू शरिया का पैरोकार है, एक बरेलवी वो है जो अहमद रज़ा खान बरेली का पैरोकार है, एक बरेलवी वो है जो ताजुल कादरी का पैरोकार है। ये 6-7 बरेलवी इकट्ठे अलग अलग हो चुके हैं, एक बरेलवी तंजीम है। अब उस तंजीमों में भी 7-8 तंजीमें अलग हो चुकी हैं, हर बंदे का अपना वखरा इमाम हो चुका है। अब खादिम रिजवी के जो पैरोकार हैं वो तहल कादरी को तहल पादरी कहते हैं, शेखुल शैतान कहते हैं, शेखुल रज़ाइल कहते हैं, और पत्नी क्या से क्या कहते हैं, और दज्जाल और इब्न दज्जाल पत्नी क्या से क्या उसके बारे में ये बातें बयान कर रहे होते हैं। और इस तरह ही तहल कादरी के जो मानने वाले हैं वो खादिम रिजवी का मतलब कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, इसने दहशतगर्दी की है और जी दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं। उसके बाद आगे दोस्तों ये आगे आप सुनिए आगे ये क्या कहता है। कैसे बना सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इलाका के जितने उलमाए अहले सुन्नत थे उनके साथ मिलकर, आप देखिए इलाके के जितने उलमाए अहले सुन्नत हैं उनसे मिलके, यानी ये सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत है यानी बरेलवी उलमा है, उनसे मिलके ये इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया।
और तारीफ लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकजी जो बॉडी थी उसके साथ मिलकर वादा तय पाया है कि इबादत खाना नहीं बल्कि ये यहाँ आकर सांस नहीं ले सकते। ये जगह बिल्कुल बंद, ये जगह बिल्कुल बंद रहेगी। और ये जनाब बातें इस तरह की बयान कर दी हैं कि ये जगह बिल्कुल बंद रहेगी। जमात अहमदी की मस्जिद के बारे में ये ऐलान कर दिया कि ये मस्जिद जो है वो बिल्कुल बंद रहेगी और ये यहाँ पे सांस नहीं ले सकते। और क्या मुआहिदा तय पाया, मुआहिदा किससे हुआ है, मुआहिदा करने वाले कौन लोग हैं, यही बरेलवी दहशतगर्द है। बरेलवी ने आपस में मुआहिदा किया और कहा जी हमारा आपस का मुआहिदा है, अहले सुन्नत के लोगों का मुआहिदा है। और अहले सुन्नत का जो मुआहिदा है वो मुआहिदा ये करके कि भाई ये जो है अब ये आपस में ये मस्जिद नहीं खोल सकते और जहाँ पे अहमदी जहाँ अपनी नमाज नहीं पढ़ सकते। बरेलवी मुआहिदा कर रहे हैं, जमात अहमदी है, मस्जिद अहमदियों की है, जगह अहमदियों की है, मुआहिदा वो लोग कर रहे हैं कि भाई हमने ये मुआहिदा किया कि यहाँ पे वो नमाज नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे वो आके अपने जनाब सांस नहीं ले सकते। कमाल दर कमाल की बात है, ये तो सीना दोरी है। अब ये लोग बखूबी जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने किसी मुसलमान की जगह पर, बल्कि जिसने किसी इंसान की, मुसलमान की बात नहीं है, जिसने किसी इंसान की जमीन पर कब्जा किया उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात बयान फरमाई है, ये लोग भूल चुके हुए हैं। कभी निकले तो सही मैदान में, इनको मैं बताऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान फरमीन इनके शरीर तरीन मुखालिफ हैं। ये लोग कभी उससे जान नहीं छुड़ा सकते, या फिर ये कहेंगे कि हमारा रसूलुल्लाह से कोई जनाब वो लेना देना नहीं है, हम अपने आप को इस्लाम से खारिज करते हैं, खारिज समझते हैं, या फिर ये कहना पड़ेगा कि भाई हम गलती करते हैं, हम अपनी गलती मानते हैं और आइंदा ऐसे ओछे हथकंडे हम नहीं अपनाएंगे और ऐसा काम नहीं करेंगे। अब ये दोस्तों इनका ही एक मौलवी है, देवबंदी मौलवी है, मौलवी अलियास, मौलाना अलियास है, हांगकांग के जो मौलवी है, देवबंदियों का मौलवी है और उनका ऑफिशियल मौलवी है। अब ये क्या बात बयान कर रहा है, ये जरा सुने। जमीन के ऊपर कब्जा करने की बात हो रही है और किसी मुसलमान की बात नहीं हो रही, इंसान की बात हो रही है। वगरना कल को ये कहेंगे कि भाई कादियानी तो मुसलमान ही नहीं है, ये तो कहते हैं कि कादियानी मुसलमान नहीं है, लेकिन खुदा के फजल करम के साथ अहमदी को अल्लाह ताला और अल्लाह ताला का प्यारा रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान कहते हैं। अब ये सुने क्या फतवा दिया जा रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी सुने। हजरत आयशा तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने एक बालिश्त के बराबर भी किसी की जमीन जुल्मन छीन कर, बालिश्त बराबर कितनी होती है, ये जैसे हमारे जुबान में एक गिठ एक गिलिठ कहते हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने एक बालिश्त के बराबर भी किसी की जमीन छीन कर जुल्म किया, रोजे कयामत उतनी मिकदार में 7 जमीनों तक का तौक इसकी गर्दन पर होगा। इस हदीस को अगर आप ना समझ सकें कि ये सजा क्या है, समझिएगा। टोकरा देखा है कभी आपने, टोकरा, उसमें मिट्टी भर लिया करें और उसको गले में बांध लिया करें, फिर इस हदीस की सजा समझ में। जी दोस्तों, ये अब आपने सुना है कि जिसने ये किसी शख्स की, किसी मुसलमान का जिक्र नहीं है, किसी शख्स की, वो शख्स कोई भी हो सकता है, वो कोई शख्स ईसाई हो सकता है, वो शख्स कोई यहूदी हो सकता है, वो शख्स कोई पारसी हो सकता है, वो शख्स कोई मजूसी हो सकता है, वो शख्स कोई हिंदू हो सकता है, कोई भी शख्स हो सकता है, हत्ता के वो कोई दारिया भी हो सकता है, उसकी जमीन पर भी ना हक और नाजायज कब्जा करने वालों के मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सजा सुनाई है, वो अभी आपने एक मौलवी को जनाब जुबानी सुनी है। मौलवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कोट किया है और कहा कि भाई उसकी ये सजा है। और फिर अगर किसी मुसलमान की जुबान पर जमीन पर कब्जा कर दी जाए तो उसकी सजा तो नहीं है। ये लोग अपने आप को मुसलमान कह के दहशतगर्दी जो है वो ये कर रहे होते हैं और दहशतगर्दी मचा रहे होते हैं। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक का भी ताल्लुक नहीं है। और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं वो इस्लाम छोड़ते हैं और इस्लाम के ऊपर एतराजात करते हैं और वो कहते हैं कि भाई इस्लाम एक मुतशद्दिद दीन है माअज़ल्लाह, और इस बात कह के वो इस्लाम को छोड़ देते हैं। कई लोग हैं, बल्कि अब पाकिस्तान में लोग ज्यादा तेजी के साथ एथीस्ट हो रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं, लादीन हो रहे हैं, मुलिद हो रहे हैं कि हमने भाई इस्लाम में रहने नहीं है। इस्लाम ये दीन है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी वो कहता है कि मुसलमानों का खून हराम है, कभी वो कहता है ये इंसान का खून हराम है,
कभी वो जनाब कहता है कि जहां कहीं मुशरिक पाए जाए उनको कत्ल कर दो। ये ऐसी तशरीयात, ऐसे मफरूज़े करने वाले कौन लोग हैं? वो जिन लोगों ने कुरान की तर्जुमे में, कुरान के तर्जुमे में इतनी तारीफ की है, इतना मानवी तारीफ की है, इतनी जनाब लफ्जी तारीफ की है उसमें तर्जुमे में, कि ये लोग आज इस्लाम छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। और अगर इनसे कहा जाए, ये जब भी किसी दायरे से गुफ्तगू हो और उनको ये कहा जाए कि भाई जो इस्लाम आप पढ़ते हैं, जो इस्लाम आप पढ़ रहे हैं, वो इस्लाम दुरुस्त नहीं है। इस्लाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है, जो कि मुतशद्दिद दीन नहीं है। उसकी वाज़ेह और सराहत के साथ तालीम है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। और अगर कुफारे मक्का या मुशरिकीन मक्का ये कहें कि भाई आप हमारी तरह नमाज पढ़ें, आप हमारी तरह ये बात करें, आप हमें ये काम करें, तो हम आपके साथ हैं, और उसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं बयान फरमाई कि तुम कौन होते हो मुझे अपने तबलीग करने वाले, अपने मुशरिकाना अकायद की तबलीग करने वाले, बल्कि कुरान ने ऐसा जुमला अता फरमाया, क़यामत की सुबह तक वो सुनहरी अरूफ लिखा जाएगा, बल्कि सोने से लिखे जाने वाला वो जुमला है। कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। तुम अपना दीन मुझ पर इंपोज नहीं कर सकते, मैं अपना दीन तुम पर इंपोज नहीं कर सकता। कितनी प्यारी तालीम ये दी है कुरान पाक ने। और ये दहशतगर्द लोग उस तालीम को, उस तहरीरात को अज्यूम करके, अपने मर्जी के मुतालब और वो तशरीयात करके लोगों को ये कहते हैं जनाब कि भाई मुसलमान जो है वो मादल्लाह दहशतगर्द हैं, और मुसलमान जो है वो दहशतगर्दी फैलाते हैं, और इस्लाम एक मुतशद्दिद दीन है। खादिम हुसैन भी बरमला कहता है कि कुरान की कोई आयत भी अमन का दरस नहीं देती, मादल्लाह सुम्मा मादल्लाह। ये वीडियो बड़ी नशर हुई थी, बड़ी ये वीडियो वायरल हुई थी। इस्लाम के बारे में ये लफ्ज़कुशाई की जा रही है, इस्लाम के बारे में ये बकवासियात की जा रही हैं। इतना गलत जुमला ये बोला जा रहा है इस्लाम के बारे में। और फिर ये तशरीयात करते हैं कि भाई जहां कहीं तुम मुशरिक पाओ उनको कत्ल कर दो। सूरह तौबा की आयत पढ़ते हैं, सूरह तौबा की आयत का तर्जुमा वो कर रहे होते हैं कि भाई जहां कहीं मुशरिक मिले उनको कत्ल कर दो, बल्कि दाग लगाओ, और जहां कहीं मिले उनको कत्ल कर दो। और आज अगर आप दारियों की किताबों को पढ़ेंगे, दारियों के एतराजात को पढ़ेंगे, कुरान की सूरह तौबा की यही आयत वो कोट कर रहे होंगे कि कुरान तो कहता है कि मुशरिक जहां मिल जाए उनको कत्ल कर दो। और ये मौलवी वही तर्जुमा कर रहे होते हैं, वही बातें बयान कर रहे होते हैं, वही सारी बात कर रहे होते हैं। इनको कौन समझाए कि भाई ये वो तर्जुमा नहीं है, ये वो तशरीह नहीं है, ये वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है, ये अल्लाह ताला का फरमान नहीं है, ये उल्ट कर रहे हैं। इन मुल्ला हज़रात ने कुरान की मनचाही तशरीह और तफसीर और तर्जुमा करके दारियों को इस्लाम पर बोलने का मौका दिया है, गैर मज़ाहिब को इस्लाम पर बोलने का मतलब वो दिया है, गैर मज़ाहिब को इस्लाम पर बोलने का मौका दिया है, वरना किसी में जुर्रत नहीं थी। हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्र अज़ीज़ ने ये बात पिछले खुतबा जुम्मा में बयान फरमाई थी कि किसी में जरूरत नहीं है कि वो इस्लाम की गुसाई कर सके। इन मुल्ला हज़रात ने ऐसे कुरान की तौहीन की, ऐसे कुरान पाक के तराजम किए हैं कि वो गुसाई करते हैं, वो कुरान को जलाते हैं और ऐसे हरकत कर रहे होते हैं। वरना कुरान की वो तशरीयात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई हैं, अगर वो की होती तो आज उम्मत मुस्लिमा को ये दिन न देखने पड़ते, आज इनको मुजाहिरे न करना पड़ते कि फलां मुल्क में या फलां जगह पे तौहीन कुरान हो गया, फलां जगह पे जनाब कुरान पाक की गुस्ताखी हो गई है, ये कुरान पाक के मतलब हमले किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे। अब दोस्तों आपके सामने मैं एक चीज रखता हूँ, ह्यूमन ये जो है वो HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक प्रेस रिलीज हुई है, वो दोस्तों आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। ये मैं स्क्रीन शेयर करके आपको वो दिखाता हूँ कि वो क्या बात है। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है और अभी ये आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों मौजूद है। ये गुजरावाला में जो पिछले दिनों कुछ वाकयात हुए थे उनके ऊपर, गुजरावाला में और ये वजीराबाद में जो इस तरह के कुछ वाकयात हुए हैं, इसमें लिखा हुआ जी प्रेस रिलीज लाहौर 15 फरवरी 2023 HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक HRCP की ज़ेरे क़यादत एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने गुजरावाला और गिरदनवा में अहमदी बरादरी की इज़हार रसानी में तशवीशनाक इजाफे की निशानदेही की है। खास तौर पर उनकी कब्रों की बेहुरमती, अहमदियों की इबादतगाहों की मीनारों की मसमारी और ईद पर जानवरों की कुर्बानी पर कम्युनिटी के अराकीन के खिलाफ FIR की इंदराज की शक्ल में आज जारी होने वाली मिशन की रिपोर्ट में इस बात के शवाहिद मौजूद है कि गुजरावाला और वजीराबाद की सिविल इंतजामिया दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में अहमदियों की इबादतगाहों के मीनारों की मसमारी में बराह रास्त मुलव्वस थी। अब आगे, इससे पहले एक मकामी सियासी मजहबी जमात के अराकीन ने इन मीनारों पर एतराज उठाया था।
अगरचा इंतजामिया का दावा है कि इस इकदाम का मकसद हजूम के तशद्दुद के खतरे को टालना था। ये हैरान कुन बात नहीं है यार, यानी उन्होंने वो जो क्या मीनार गिराए हैं वो इसलिए गिराए हैं कि हजूम जो है वो तशद्दुद न करे, हजूम जो है मारपीट न करे। यानी इंतजामिया इतनी डरपोक और इतनी जनाब वो कहते हैं कि मजबूर हो चुकी है और हाथ खड़े कर लिए हुए हैं कि कोई भी डंडे सोटे लेके आए तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप कर ले, हम आपके साथ हैं। तो क्या ये अपने घर के मतलब भी ऐसी अपने हाथ उठा देंगे? अपने घर में अगर ये हमला करने आए दहशतगर्दी बरेलवी और कहें कि भाई हमने आपके घर पे हमला करना है तो ये हाथ खड़ा कर लेंगे जी ठीक है जी हम आपको इजाजत देते हैं, आप जाएंगे आप तोड़ फोड़ कर लें, आप जाएंगे आप डकैतियां कर लें, आप जाएंगे आप ये कर लें। अहमदी मुसलमानों की दफा कहते हैं जी उनके खतरे को तशद्दुद के खतरे को टालना था इसलिए हमने ये काम किया। ताहम उसने जिस अंदाज से इस मामले को निपटाया है इसने अहमदियों के खिलाफ नफरत को मजीद दबा दिया और इलाके के अहमदी रिहायशी पहले से ज्यादा गैर महफूज हो गए हैं। जो बात खास तौर पर बायस से तशवीश है वो इंतजामिया का ये नुक्ता नजर आया कि कुछ कानूनी और आईनी दफात ऐसी इज़हार आसानी की गुंजाइश फराहम करती हैं। अगरचे रिपोर्ट में कहा गया कि आइन की आर्टिकल 20B के तहत ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि अगरचा मिशन समझता है कि एक मजहबी ग्रुप ने मकामी ब्यूरोक्रेसी पुलिस और अदलिया को धमकाया था, ताहम उनके रद्द-ए-अमल से जाहिर होता है कि वो अहमदी बरादरी के बुनियादी हकूक का एहतराम करते हुए अमन-आमा का इंतजाम करने में मायूस कुन हद तक नाकाम रहे हैं। बिल्कुल मायूस कुन तक नाकाम ये रहे हैं। आगे लिखा हुआ है मिशन ने सिफारिश की है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी और सैयद मंसूर अली शाह के 2014 और 2022 के फैसलों पर मिनो-अन अमल दरामद किया जाए जिसमें मजहबी अकलियतों की इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ख़ुसूसी पुलिस फोर्स का क़याम भी शामिल है। अलावा अज़ीज़ मुनासिब बुनियादी ढांचे और तरतीब के जरिए ऐसी सूरत हाल में पुलिस की हजूम के तशद्दुद के खतरे से निपटने की सलाहियत में इजाफा किया जाए। अब ये बात बताई जा रही है कि पुलिस से तशद्दुद के खतरे से निपटने की सलाहियत उनमें मौजूद, उनमें जनाब वो इजाफा किया जाए, उनमें सलाहियत भरी जाए, उनको बताया जाए कि जब ये मुतशद्दिद जब ये दहशतगर्द लोग आए तो किस तरीके से इनको रोकना है। ये मैं आपको एक गुर की बात बता रहा हूँ, आप इसका मुशाहिदा करें कि जब भी ये बरेलवी दहशतगर्द आपके करीब आए या किसी मस्जिद के करीब आए और वहां पर पुलिस हो तो सिर्फ एक ये हवाई फायरिंग करें, एक हवाई फायरिंग करें। मैं कहता हूँ कि ना वहां पर तहरीक के लबैक होगी, ना उसकी लबैक की लाम होगी, ना तहरीक की ते होगी, ना बरेलवियत की बे होगी, कोई शायद नहीं बड़े तान वो थे, बल्कि वहां पे अगर आपको मिलेगा सिर्फ उस गोली का खोल मिलेगा जो वहां पे आपको नजर आ रहा होगा, बाकी हो तो कोई शायद नहीं लबने ना मुंह से रिसालत। वो जनाब गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये लोग वहां पे अपने शलवारों के नाड़े पकड़ते हुए ऐसे राह फरार इख्तियार करेंगे कि गोया वहां पे कभी आबादी थी नहीं, वहां पे कभी इकट्ठा मोब हुआ ही नहीं था। जूतियां भी अपने उतार देंगे, जूतियां उतार के भागेंगे और शलवारों के नाड़े हाथ में पकड़ते भाग रहे होंगे। ये कभी वहां पे ये नहीं रुकेंगे, सिर्फ एक हवाई फायरिंग करनी है आपने। और आपको जब ये बात भी पता हो कि ऐसा हथकंडा ऐसे लोगों से, मुतशद्दिद लोगों से बचाने के लिए कानून में और भी बड़े बड़े जराए हैं कि अगर ऐसा वाकया हो जाए, ऐसा जो सिनेरियो क्रिएट हो जाए तो आपने क्या करना, उसकी टांग के ऊपर आपने गोली मार देनी। टांग एक बंदे की लात पे आ गोली मैं करना कि उथे सिर्फ कोई बंदा नजर आएगा, बल्कि उन्हें भी अपनी लात तुरूक करना जाना कि यार मैंने को तेरे दूजी लपा गए, उसने भी नहीं नजर आना। और इसका मुशाहिदा हम बारहा दफा कर चुके हैं। खादिम मुसारिद की गिरफ्तारी के बाद जब इन लोगों ने वहां पे धरने दिए थे और एक पुलिस वाले को रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने जब लाठी चार्ज किया, बल्कि नहीं एक उसके पास गन थी, उसने जब कोई वो हवाई फायरिंग की नजर ही नहीं आए, सारे आशिक रसूल वहां से भाग गए, सारे आशिक रसूल नाच गए, कोई भी नहीं नड़े लगा। ये आशिक रसूल जी लंडे के सस्ती आशिक रसूल सिर्फ एक हवाली मार या अगर तुझे खाली भी करना से वो अपना हाथ वो आसमान की तरफ करना कहे मैं गोली छाड़ दे जो नेड़े लगा थे, नहीं आने लगा कोई नेड़े, पक्की पीटी बात है, कोई नेड़े नहीं आने लगा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इनको इनकी अकीदों का पता ही कोई नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इनको इनकी अकीदों की अलिफ बे कभी नहीं पता। अब दोस्तों आखिरी बात क्या है कि मैं बात खत्म करता हूँ और आपसे इजाजत चाहता हूँ। ये हमेशा इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम की जीनत रही है और हमेशा ये चीज जीनत रहेगी। और ये कौन सी किताब है? ये दोस्तों आपके सामने किताब मौजूद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज़रनामा। ये वो किताब है जो पार्लियामेंट में पेश की गई, लेकिन बाद में पार्लियामेंट में होने वाली बहस जो छापी गई उस पूरी प्रोसीडिंग 1974 की, उसमें ये छापे नहीं गया। लेकिन कोई नहीं, हम इंशाल्लाह अवाम के सामने गाहे बगाए उसको पेश करते रहेंगे। अब इसके सफा नंबर चलते हैं जी हम 175 पे, वहां पर क्या बात लिखी हुई है।
क्या बात थी ऐसी जिसको छुपाया गया, अवाम से नहीं अवाम को दिखाया गया और कहा गया कि भाई तकीरे में तो गाल चंगी है, अवाम तक ना ही पहुंचे थे चंगी गाल। पाकिस्तान के मुख्तलिफ फिरकों के अकायद जो दूसरे फिरकों के नजदीक महल्ले नजर हैं। पाकिस्तान के वही जुमला आगे लिखा हुआ जी, मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली को मालूम होना चाहिए कि काफिरगिरी की वो तलवार जो आज हमें काट कर अलग फेंकने की कोशिश में उठाई जा रही है, वही शिया देवबंदी मसले के मुसलमानों ही को नहीं, पाकिस्तान के हर मकतबा फिक्र को ज्यादा भयानक और शदीद सूरत में काट फेंकने की सलाहियत रखती है। इस वाज़ी हकीकत के सबूत में मुख्तलिफ फिरकों पर वारद किए जाने वाले उन एतराज़ात का एक मुख्तसर खाका बतौर नमूना दर्ज करना काफी होगा जिनकी बिना पर इन फिरकों पर भी फर्द जुर्म आयद की जाती है। ये मामला मेंबराने कौमी असेंबली की सवाबदीद पर छोड़ा जाता है कि किस हद तक इन अकायद की बिना पर इन फिरकों को गैर मुस्लिम करार देने का जवाज या अदम जवाज पाया जाता है। बरेलवी फिरका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा तआला का दर्जा देते हैं। शमा तौहीद मुसन्नफ़ मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी ये कुफ्र का फतवा लगा हुआ है, ये काफिर का फतवा लगा हुआ है और ये फतवा आपके सामने दोस्तों मौजूद है। खुदा के अलावा बुजुर्गों को मुश्क कुशा समझते और मदद मांगते हैं, अलीपुर सजदा को सईदुल कुरान समझते हैं, खत्मे नबूवत के मुनकर हैं। ये इल्जाम क्या लगाया गया था वीडियो में कि ये तो खत्मे नबूवत के मुनकर है ना, ये जुमला कहा गया। और यहाँ पे इंसान कामल बाप 36 मौलफा सैयद अब्दुल करीम जली के कह रहे हैं कि बरेलवी खत्मे नबूवत के मुनकर है। सिलसिला वही इल्हाम को जारी समझते हैं। मेखाना 10 सफा 134 135 फतवाते मक्किया जेल 4 सफा 196 जिसके ऊपर जनाब सईद अहमद असद मरहूम साहब का ये फतवा था कि भाई वो जो है वो तो किताब उनकी आई नहीं, वो तो उनकी तरफ मंसूब की। इस तरह आते इस्लामी मसन हजरत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा का खतरनाक इस्तेमाल अपने बुजुर्गों के लिए करते हैं। ये अहमद रजा खान बरेलवी को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। ये आप कभी गौर करना, इंडिया के बरेलवी की जुबानी आप सुनना, वो अहमद रजा खान बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जहाद को हराम करार देते हैं। नुसरतुल अबरार सफ़ा 129 मतबूआ 1888। अंग्रेज के खुद काश्ता पोते हैं चट्टान 15 अक्टूबर 1962। अंग्रेजों के जासूस हैं। सैयद जमात अली शाह को हाथी और शाह पे समझते हैं। सैयद जमात अली शाह को हजूर के बराबर सईदों के सैयद मदर खुदा नूर खुदा शाह लौलाक और हादी कुल करार देते हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श तक हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने पहुंचाया माअल्लाह गुलदस्ता करामात। उनका कीता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब और हाजिर नाज़िर है। जिब्रील क़यामत तक नाज़िल होते रहेंगे। हजरत फातिमा और आयशा की तौहीन करते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा। अब ये दोस्तों आपने ये सुना है, ये इन बरेलवियों का दहशतगर्दों का अकीदा जिनके ऊपर वहाबियों के फतवे मौजूद है कुफर के, ये इन लोगों का हाल आपके सामने है। अल्लाह ताला इन लोगों को इनके कैफे किरदार तक पहुंचाए। अहमदी मुसलमानों को जहां कहीं वो आबाद है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इस YouTube चैनल तरियाकुल कुलूब को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिए नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। और साथ ही साथ ये मेरा ट्विटर अकाउंट आपके सामने मौजूद है, इसका ये यूजर नेम है, आप इसके जरिए मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके साथ ही ये इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, इसका यूजर नेम भी वही है जो ट्विटर अकाउंट का यूजर नेम है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।